हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। होप यू आर डूइंग गुड। अभी हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर कर चुके हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अपने जो भी आर्ट वर्क हैं मुझे पोस्ट भी किया है और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया है। और बहुत लोगों का जो आर्ट वर्क है उतना मीन्स की कलर ब्लेंडिंग है उसमें इशू आ रहा है। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था, तो उसके लिए मैं आज का जो एपिसोड है उसके लिए ही डेडिकेट कर रहा हूँ कि आप कलर पेंसिल को कैसे ब्लेंड कर सकते हैं, कैसा आउटपुट लेके आ सकते हैं। तो अगर आपका स्केच बहुत अच्छा है, अगर आपने ब्लेंड अच्छे से नहीं किया तो आपका जो आउटपुट है, जो फाइनल जो सामने आता है वो थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो जैसे मैंने आपको कुछ कुछ जो ड्राइंग्स है मैंने आपको दिखाया है कि जैसे कैसे ब्लेंड करते हैं। जैसे आप देख रहे हो ऑरेंज से ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, तो ये ब्लेंड कैसे करेंगे। और ये जो फेस से देख रहे हो आप, किनारे से लेके सेंटर में जाके कैसे हम लाइट मोड़ देंगे, ये है। और एक ये वाला जो है ये जल्दी ही आपके पास आ जाएगा, जिसमें आप देख रहे हो ग्रीन से फिर येलो कैसे वो ब्लेंड की तरफ गया हुआ है। और इसमें आप देखोगे कि लाइंस बहुत कम दिखेंगे। इसमें आपको स्मजिंग जैसे देखते हो आप डायरेक्ट स्केच से ही स्मज कर सकते हो बिना किसी टूल के। तो सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके लिए जो कलर पेंसिल है वो फेवर कैसल का है। तो जैसे कि अगर आप मान लो कि कोई भी सिंगल कलर है, जैसे आपने ये इसको अगर आपको ब्लेंड करना होगा तो किस तरीके से करोगे। आपको सेंटर में ब्राइट रखना है और किनारे किनारे डार्क रखना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जनरली लोग उसको ऐसे करते हैं और बीच बीच में ये रह जाता है। तो इससे क्या होता है कि लाइंस आते हैं। और उसके बाद अगर आप फिर आप ये करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो मेथड है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। इसमें आपको लाइंस भी पता चल रहे हैं और गैप्स भी दिख रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप ड्राइंग करें या पेंसिल शेडिंग करें तो उस ग्रिप तो एक तो सॉफ्ट ही पकड़ें, और सॉफ्ट पकड़ने के बाद इसकी जो गैप है बहुत कम रखेंगे। एकदम बिल्कुल नज़दीक नज़दीक से ही आपको लेके चलना है। जैसे आप देख रहे हो कि इसमें एक तो लाइंस नहीं दिखते हैं और दूसरा ये है कि आपको जो वाइट जो पैचेस आते हैं वो नहीं आते हैं, तो एकदम बिल्कुल स्मूथ जाती है। तो ये एक बेनिफिट है। तो अब मैं हमेशा ही बताता हूँ कि जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ही आप कलर मूव करेंगे वो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे एक सर्कुलर फॉर्म में है तो इसको हम ऐसे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है उसका जो इफेक्ट है ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे आपको सेंटर में अगर लाइट रखना है तो मैंने इसका जो प्रेशर है, जैसे आप देख रहे हो प्रेशर मीडियम और ये लाइट, तो जो जैसे जैसे आप लेके आ रहे हो, जैसे यहाँ पे डार्क, फिर मैं धीरे धीरे इसको रिलीज़ कर रहा हूँ कल प्रेशर, और यहाँ पे लाते लाते इसको छोड़ दूँगा मैं। तो सेम जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं, एकदम डार्क, डार्क से फिर मीडियम, मीडियम से फिर यहाँ पे लाइट। तो कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हम लोगों ने किया है जो सेम मेथड है। तो क्योंकि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड करें, मतलब कि उसको करेक्ट नहीं करें, तो इस मेथड से वो करेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज है। सेंटर में ला के आप देख रहे हो कि बिल्कुल ही ब्राइट हो चुका है। और फिर यहाँ से तो इसका जो फॉर्मेशन है वो राउंड में है, और मैंने जो शेडिंग भी की है, ब्लेंडिंग की है, वो बिल्कुल ही उसी फॉर्म में की है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। आप देख रहे हो अच्छा सा एक फॉल ऑफ क्रिएट हो रहा है, सेंटर में जाते जाते वो हल्का हो रहा है। तो ये बेनिफिट है, ये दोनों में आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। और जो सेकंड है वो है कि अब जब भी दो कलर्स होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे वो ब्लेंड हो रहे हैं, और दूसरा ये आपने ग्रीन और येलो को आप देख रहे हो तो कैसे वो ब्लेंड हो रहा है। और इसके भी दो मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ कि एक तो आप कुछ ऐसे करते हैं और फिर इसको कोशिश करते हैं कि ऐसे ब्लेंड करने के लिए, तो ऐसे ये कभी ब्लेंड नहीं होगा। जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे कलर जो है बिल्कुल ही सॉलिड है, उसका एक फॉल ऑफ क्रिएट नहीं हो रहा है, इसके कारण ये रेड बिल्कुल ही सॉलिड दिख रहा है। तो ये भी जो है मेथड गलत है। तो सबसे पहले तो आप येलो कर लें जो ब्राइटर कलर होता है, और इसको आप आगे जाते जाते इसको एकदम हल्का कर दें, और यहाँ पे डार्क रहेगा।
और यहाँ से जब आपको ब्लेंड करना है तो यहाँ पे डार्क रहेगा, और जैसे जैसे वो आगे की तरफ जाएगा उसका जो कलर का इंटेंसिटी है हम कम करते जाएंगे और एकदम लाइट हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से। तो ये देख रहे हो कि ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, तो इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा मल्टी कलर भी होते हैं, और ये जो फॉर्मेशन होते हैं सर्कुलर में भी होते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे कुछ इसको ब्लेंड करना है सर्कुलर में, तो डार्क से मैं फिर लाइट में लेके जाऊँगा और इसको कम कर देंगे। जैसे हम मैंगो बनाते हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने मैंगो बनाया होगा, तो इसकी ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, इसका जो फॉर्मेशन है जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कुछ इस तरीके से है। तो ऊपर से मैं रेड और नीचे से फिर इसको ले जाके ब्लेंड करने वाला हूँ। और जैसे जैसे मैं आगे छोड़ रहा हूँ इसको, आप देख रहे हो बिल्कुल ही लाइट होता जा रहा है। यहाँ डार्क है, फिर इसको ये और लाइट इसलिए कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये कुछ है। अभी तो आप सिंगल कलर ही कर रहे हैं तो भी अच्छी लग रही है। फिर इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे इसको कलर को दोनों को ब्लेंड कर देंगे। तो यहाँ पे अभी समझ में आ गया होगा आपको कि ब्लेंडिंग कैसे करते हैं और इसका टेक्निक क्या है। वरना मैंगो में बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ इस तरीके से किया था। और यहाँ पे लाके हल्का तो किया था, लेकिन कुछ पैचेस थे इस तरीके से थे, अलग अलग तरीके से। फिर इसको ऐसे। तो ये जो मेथड है ये गलत है और ये करेक्ट है। तो ये कैसे आएगा आपको जो ब्लेंडिंग है, ये आप फिर आप कैसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा है कि आप ऊपर से आप डार्क लेके आए और जैसे जैसे आप नीचे ला रहे हो इसको अच्छे से फ्लो करके लाइट करते जाओ, और इसको हर एक एंगल में करो। ये एक वार्म अप प्रैक्टिस है। हर एक एंगल से, हर एक एंगल से बेनिफिट ये है कि जब भी आप अगर यहाँ से भी करते हो तो ब्लेंडिंग अच्छी होती है। यहाँ पे आपने लाइट किया और सेम चीज़ अब यहाँ से येलो से लाओगे तो इससे बेनिफिट ये है कि आपको जो ड्राइंग बुक है वो मूव करने की ज़रूरत नहीं होती है और हर एक एंगल में आप शेड कर पाते हो। तो इसको जो है हर एक एंगल में करना है और कुछ इस तरीके से भी करना है। फिर इसको लाइट लेके आना है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोफेशनली आप जब आगे बढ़ोगे तो इतना स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अभी से ही ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे ये देख लो, जैसे जैसे आगे जा रहा है वो ब्लेंड हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और प्रैक्टिस हमेशा ही करना है। तो जब भी आप इस तरीके की जितनी भी ड्राइंग मैं बताता हूँ आपको कलर पेंसिल से, तो आप इजीली कर पाएंगे और ड्रास्टिकली आपका जो आउटपुट है वो अचानक से चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ इसका प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा अगर आपके कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर भेजें, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।